जय मसीह के दोस्तों, आदब और तहजीब की नगरी लखनऊ से आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज लखनऊ के इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको लाल रंग से पेंटेड एक खूबसूरत चर्च दिखाने जा रहा हूं, जो न केवल लखनऊ का पुराना चर्च है बल्कि एक बड़ी कलीसिया भी इस चर्च में आती है आराधना के लिए। और इस चर्च की जानकारी के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं इसी चर्च के पासबान साहब इवान फ्रैंक बख्श। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत चर्च को जो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की। भाई साहब, जैसा कि चर्च तो बड़ा खूबसूरत और लाल सा दिखाई दे रहा है। हाँ। और इस चर्च के बारे में मैं जानकारी लूंगा आपसे। तो नॉर्मली ये चर्च बना कब का है सर, कुछ एक आइडिया अगर आप दे पाए तो। हाँ, बिल्कुल। ये चर्च हमारा जो है ये 1875 में बन के तैयार हो गया था। 1875 में, मतलब 150 साल। हाँ, इस साल हो गए इसको पूरे। इस बार ये सेस्क्विसेंटेनियल हम लोग मना रहे हैं। अच्छा। ईयर है, पूरे थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरे साल प्रोग्राम चलते रहेंगे। हाँ। देखिए दोस्तों, एक बार और जानकारी से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ नज़ारा इस चर्च का और चर्च के सराउंडिंग दिखाता हूँ। जैसा कि चर्च तो हमारा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ऊपर सलीब दिखाई दे रही है, पूरा जो है लाल रंग से पेंटेड है। और नीचे की तरफ ये कुछ टाइल्स वाला एरिया है जहाँ पे 7 फीट की सलीब है। 7 फीट की सलीब है। अच्छा, देखिए कितनी छोटी दिखी। भाई साहब बता रहे हैं काफी ऊंचाई पर है, पर वो 7 फीट की सलीब है ये। और चर्च के पास में क्या ये हमारे सर मसीह घर है क्या? हाँ, ये पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी है। सब पूरी वैसे नाम नहीं है इसका क्रिश्चियन कॉलोनी, इसको जहूर बख्श कॉलोनी कहते हैं। जहूर बख्श कॉलोनी। और जहूर बख्श इस चर्च का एक दूसरा नाम भी है, एपिफेनी चर्च या जहूर बख्श चर्च लखनऊ। दोस्तों, मैं आपको इस चर्च का नाम तो बताना मैं भूल गया था। इस चर्च का नाम है एपिफेनी चर्च और दूसरा नाम जो इस चर्च का है वो जहूर बख्श। हाँ। तो सर जहूर बख्श कैसे है? जहूर बख्श जो है इसका नाम इस तरह से कि एपिफेनी का जो मतलब होता है वो ये होता है परमेश्वर को अन्य जातियों पर प्रकट करने वाला। जी। और खुदा के जहूर को यानी उसके जलाल को प्रकट करने वाला, तो उसी का ट्रांसलेशन है एक तरह से। तो देखिए जहूर बख्श चर्च। और ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का है, CNI का चर्च है। तो बिलोंग मैं यहाँ पर पास्टर तो हुई, प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ, साथ में डीन भी हूँ। आसपास के कई जिलों के और भी चर्चेस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इसमें बहुत प्रोग्राम बड़ा लाइव रहता है चर्च। लाइव देखिए। तो अगर आपको भी इस चर्च की लाइव सर्विसेज वगैरह देखनी है और पास्टर साहब आप भी कुछ संदेश देते हैं लोगों को मसीह से। वहाँ हमारा जो फेसबुक है इवान फ्रैंक बख्श के नाम से फेसबुक पे। हाँ, उस पे मेरे सारे प्रचार और शिक्षाएं, बहुत चीजें उसमें। हाँ, देखिए, अगर भाई साहब के अगर आप जो प्रचार की चीजें हैं वो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं। वो बनाया गया है, उसमें कभी पानी नहीं चल रहा है। आइए एक बार इन चर्च के आसपास की चीजों को देखते हैं। वैसे मुझे लगता है जब आराधना के समय संडे के दिन या किसी और दिन यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क बहुत लाइन से खड़े थी किनारे सब तक। बहुत सी उस मैदान में सामने वो उसमें कन्वेंशन ग्राउंड है हमारा। अच्छा, सामने एक ग्राउंड है, वहाँ भी चलूंगा हूँ। कन्वेंशन ग्राउंड है, ग्राउंड में भी खड़ी होती है। लेकिन देखिए यहाँ कलीसिया के लोगों ने इसको ये बना हुआ है, इसमें पानी चलता है, नजर आता है। देखिए ये एक सलीब सी यहाँ बनी हुई है और जब इसमें पानी चलाया जाता है तो यहाँ से झरनों के रूप में बहता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और मुझे लगता है जब वो यहाँ बहता हुआ दिखाई देता होगा तो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से हमारा चर्च भी देखिए कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो सर ये चर्च की को लाल पेंट ही किया गया है या इसकी कुछ और शैली को बनाया भी उसी तरह से गया है? हाँ, ये जो है थोड़ा इटालियन और गॉथिक दोनों मिक्सचर है इसका। और ये जो लाहौरी ईंटें हुआ करती थी, छोटी छोटी पतली पतली लाहौरी ईंटें। हाँ, लाहौरी, नॉट लाहौरी, लाहौरी। हाँ, तो उस ईंटों से बना हुआ है। और ये मूंग की दाल, गोंद, गुड़, ये सब जो उससे जुड़ा हुआ है ये। अच्छा, जैसे पुराने किले जुड़े होते थे। तो देखिए दोस्तों, ये एक फायदा होता है पासवान साहब का और पुराने जो चर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो जानकारी मिलती है वो मैं शायद अकेले उतने अच्छे से न दे पाऊँ। तो जैसा कि सर ने बताया कि काफी पुरानी और इस तरह की मजबूत ईंटों से ये बना हुआ है। यहाँ की जो मिशनरी थी जो उस समय में, हाँ, यहाँ के फाउंडर कौन रहे सर? उस समय तत्कालीन गवर्नर थे जो, उनकी वाइफ थे मिसेस इंग्लिश। उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1875 में। 1875 में।
और वैसे उससे पहले भी आराधनाएं होती थी छोटी, तब ये साइड विंग नहीं था, हाँ खाली सीधा हॉल था। सीधा हॉल और सीधा हॉल था, साइड विंग नहीं था, तो ये चैपल घर कहा जाता था। चैपल था। फिर सीएमएस उस जमाने में हुआ करता था, तो उन्होंने इसको फिर धीमे धीमे उसका केयर टेक किया, बाद में फिर ये चर्च का रूप आया। चर्च का रूप है। देखिए साइड से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा, पत्थर दिखा हुआ। हाँ, प्रभु का भवन, और जैसा कुछ साइड से इस तरह से दिखाई देता है। अंदर चलने से पहले एक बार साइड से देख लेते हैं। हाँ हाँ। और सामने क्या है सर? सामने चर्च ऑफिस है, इसमें यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, पास्टर कमेटी वगैरह होती अच्छा, कुछ मीटिंग वगैरह होती होगी कुछ? अंदर से अच्छा। अच्छा नहीं कोई नहीं। और इस तरह से देखिए ये यहाँ पर ये ऑफिस है। अच्छा, साथ काम से हम लोग वो भी करते हैं, जैसे एजीएम वगैरह होती तो वो भी करते हैं। ये सोलर पैनल, देखिए ये पहली बार सर मुझे किसी चर्च में दिखा है सोलर पैनल। हाँ। कि देखिए हम लोग ने बहुत आता था, अब तो खाली 200 रुपए आता है, क्योंकि इससे पूरा हो जाता है। 10 kb का है ये। तो आइए पत्थर देखिए दोस्तों, ये एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, और हमारे चर्च के किस तरह के खर्चों को भी कम किया जा सकता है। हाँ। यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, और मुझे पहली बार किसी चर्च में दिखाई दिया है। और ये कुछ चर्च को मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप जब देखेंगे, देखिए मैं आपको पहले स्टोन दिखाता हूँ, जैसा भाई साहब बता रहे हैं। तो पास से दिखाइए। 1875 बिल्कुल बैक साइड पे लिखा हुआ है एपिफेनी चर्च लखनऊ, और 1875 1875। लेकिन ये बैक से भी उतना ही खूबसूरत है, और दूसरे प्रकार के डिजाइन है। देखिए अभी मैं चर्च के बैक साइड में आया हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा गार्डन बना हुआ है, लेकिन जो चर्च की जो खूबसूरती है वो देखिए, गजब की है। बैक से भी आपको लगेगा जैसे फ्रंट यही हो। नॉर्मली सर इस तरह की डिजाइन मुझे दिखी नहीं किसी और चर्च में। एक जैसे आप बता रहे हैं इटालियन जो नवाबों से खरीदा गया था इसको। अच्छा, तो उसको लेकर जहूर बख्श जो है कोठी कहलाती थी ये। अच्छा, तो उसी कोठी को, वो कोठी जब गिर गई, जहूर बख्श कोठी, तो फिर ये जहूर बख्श चर्च बना। चर्च बना है, इसको एपिफेनी चर्च भी कहते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो एक आरएमएस करके राजा महाराजा सिंह हुआ करते थे। जी जी, तो उनका ये स्कूल है। स्कूल भी तो अच्छा। ये हमारा अब क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो है मेन, उसकी ये ब्रांच है, इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब हमारे चर्च ने ही उनको दिया हुआ है। अच्छा, आप स्कूल यहाँ पे रन करते रहिए बच्चों को। और मुझे लगता है सर क्रिसमस के टाइम पे तो यहाँ पे अच्छी रौनक रहती होगी, पेड़ पौधों पे भी लाइटिंग वगैरह जब लग जाती जन्नत नजर आता है ना? पूरा कंपाउंड सर, क्योंकि पूरे क्रिश्चियंस हैं। हाँ, आसपास भी सब क्रिश्चियन है। स्टार नजर आता है, चर्च इतना खूबसूरत सजता है, आपको लगेगा जैसे हम कहीं आ गए कोई बहुत बढ़िया जगह जन्नत में। बहुत खूबसूरत। तो ऐसा लग रहा है आपकी बार एक बार क्रिसमस में जरूर आके देखना पड़ेगा। अरे और जिसने आकर के यहाँ इस जगह पे देखा है वो अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस। और मैं चर्च के दूसरी तरफ आया हूँ, और फिर इधर से हम होते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। इसमें वही टॉडलर्स पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, देखिए इधर पीछे बच्चों की स्कूल है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये देखिए कुछ डिजाइन अब आपको यहाँ से दिखाई देगी, बिल्कुल अलग तरह की कुछ डिजाइन इस चर्च में दिखाई दी मुझे। किले टाइप है। हाँ, किलो में होता है। और सर ये जो गेट वगैरह है, ये भी चर्च के बनने के समय के लगे हुए हैं? इस समय के दरवाजे 1875 के भी, देखिए ये लकड़ी के दरवाजे। अभी अंदर भी आप देखेंगे तो पूरा, अभी चलिए अंदर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जी जी, ऐसा बता रहे हैं ये उसी समय की लकड़ियाँ और फर्नीचर भी उसी समय का इस चर्च में यहाँ के कलीसिया ने संभाल के रख रखा है। सुलभ शौचालय वगैरह है, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, बहुत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। दोस्तों मैं एक बार चर्च को अंदर से देखता हूँ, और फिर एक बार इस कॉलोनी को भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी मसीह कॉलोनी है। और लेकिन एक बार हम चलते हैं प्रभु के इस खूबसूरत भवन में, जो लगभग अपने पूरे 150 साल पूरे कर चुका है स्थापना के। हाँ, और ये भी मनाया जा रहा 8 नवंबर को 2025 में। 8 नवंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा सेस्क्विसेंटेनियल यानी 150 वर्ष मना रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। सर वैसे अपने इस चर्च में अगर मैं कलीसिया के लोगों मेंबर्स की बात करूं तो कितने मेंबर होंगे? करीब करीब 350 परिवार हैं, और मेंबर्स वही 1000 के करीब मान लीजिए। 1000 का। आइए अब हम चर्च में चलते हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इसका जो फर्नीचर है, देखिए गेट, ये लकड़ी देख के उसी समय की लग रही है, पुरानी, और काफी मोटाई वाली लकड़ी है। देखिए आप ये, इसकी दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी, कितनी चौड़ी चौड़ी दीवार है। सही है। देखिए ये दीवार की साइज है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक है, इतनी चौड़ी है, काफी चौड़ी दीवार। चौड़ी दीवार
मतलब 5 फीट चौड़ी। 5 फीट चौड़ी है। और ये कुछ फास्टर्स की लिस्ट है जो पुराने समय से रहे। देखिए 1871 से अच्छा, यहाँ CG डबल जो यहाँ फर्स्ट रेवरेंट रहे हैं 1871 से, और फिर करते करते लास्ट वाला नहीं दिया है क्योंकि अभी तो 2009 तक का ही दिया है। फिर तो अभी आपका नाम एडिट होना बाकी है, इसमें अभी हाँ, लिखना बाकी है क्योंकि वो बन रहा है उसमें हम लोग का, क्योंकि अच्छा। भर गया जगह नहीं है। तो आपके बाद सीधे आप मतलब आप ही हैं इनके बीच में? रेवरेंड पॉल के बाद एक थे रेवरेंड राजेंद्र सिंह, वो 2 साल यहाँ रहे। जो उसके अभी बाद- झांसी में, वो झांसी में है। झांसी में है। और इसके बाद फिर मैं हूँ, तो मैं 2017 से यहाँ पर 17 से। 2017 तब से अभी तक हूँ मैं। इधर से सीढ़ियाँ हैं, अंदर ऊपर जाते हैं इसमें अच्छा, बेल के लिए? बेल के लिए, जो बेल के लिए टावर में इसके ऊपर हाँ। बेल है। 3 बेल हैं। 3 बेल हैं? 3 बेल हैं। और उसको जानते कैसे बजाते थे? उसको बजाने वाला जो था वो ऐसे था, 2 तो रस्सियां हाथ में पकड़ता था, 1 रस्सी पैर में फंसाता था, और वो ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें आवाज एक साउंड, एक म्यूजिक की तरह वो है ना, वो गाना बजता था, गाना। कम टू दी चर्च, कम टू दी चर्च। अच्छा, तो लोग बताते ऐसे, लेकिन अभी तो एक ही बेल बजती है। एक ही बजती है। हाँ, तो ऐसे वो सॉन्ग बजता था। देखिए हमारा प्रभु का भवन देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ऊपर की छत तो मुझे सर लकड़ी की दिखाई दे रही है अभी भी। टोटल लकड़ी का हाँ, देखिए बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की छत है, और उसी जमाने का, उसी समय का है ना। और फर्नीचर भी सर जो मुझे दिखाई दे रहा है ये भी सब उसी जमाने, क्योंकि इस तरह की अभी रैक्स बनती नहीं है। हाँ, अभी इस तरह की एसी वाली रैक नहीं बनती है। देखिए ये भी सब उसी समय की है, जी। और लकड़ी की जो कंडीशन है उसको देख के भी लग रहा है कि ये बस ये कि हम लोग मेंटेन बहुत रखते हैं हाँ इसको, मेंटेन कर रखा है। और बीच बीच में देखिए यहाँ पे सहारा देने के लिए पिलर हैं, पिलर को भी वाइट पेंट कर रखा है और साथ में गोल्डन कलर से। और ये क्या पॉन्ड है सर? ये बैप्टिज्म पॉन्ड है। बैप्टिज्म पॉन्ड है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेंट बैप्टिज्म चाहता है, हाँ, हाँ। तो इसमें पानी भर दिया जाता है, यहाँ एक चांदी का कटोरा होता है, उसमें पानी रहता है, उससे बैप्टिज्म बपतिस्मा देते हैं। तो ये इन्फेंट बैप्टिज्म के लिए। देखिए अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे से भी प्रभु के भवन को देखेंगे। लेकिन साइड में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है सर, ये क्या चीज़ है, और ये चेयर साइड में क्यों है सर ऐसे? ये जब शादी होती है तो ये स्पेशल चेयर है, और इसको हम लोग बदलते नहीं है, बहुत पुरानी है भी, 150 साल पुरानी है। दूल्हा दुल्हन इसी पे बैठते हैं, शादी के बाद इसी पे, जो सामने वहां लगती है। अच्छा, ये तो जगह यहाँ है, उठा के सामने लगा देते हैं, अल्टर के सामने। तो दूल्हा दुल्हन जब शादी के लिए यहाँ आते हैं तो इस चेयर पे उनको तो ये बिठाया जाता हिस्टोरिकल चेयर है। बिल्कुल बिल्कुल हिस्टोरिकल चेयर है। और मुझे सर किसी भी चर्च में नहीं दिखी है कि दूल्हा दुल्हन के लिए अलग से चेयर बनाई गई है। अगर बनाई भी गई होगी तो या तो उसको हटा दिया गया है, हाँ, लेकिन इस चर्च में देखिए अभी तक हुए, और इसको चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही है। मतलब इस पे पता नहीं कितने 100 दूल्हा दुल्हन इस पे बैठे हुए शादी का होगा। अगर आप में से किसी की शादी इस चर्च में हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ गीत की किताबें और साथ में बाइबल। सर यहाँ पे मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ये दिखाई दे रहे हैं। हमारे चर्च में इंग्लिश सर्विस होती है सुबह 8 बजे से, गर्मी के दिनों में 2 सर्विसेज होती हैं। अच्छा। 8 से 9:30 तक इंग्लिश सर्विस विथ होली कम्युनियन। इसके बाद तुरंत हिंदी सर्विस शुरू हो जाती है, वो 9:30 बजे सुबह से गर्मी के दिनों में, और वो चलती है 11:15 बजे। 12:15 बजे तो विथ होली कम्युनियन, और होली कम्युनियन हर संडे होता है हमारे। हर संडे होता है। हाँ। और दूसरी खासियत ये है कि हमारे यहाँ जो हिंदी सर्विस है उसको हिंदी सर्विस तो बोलते हैं, एक्चुअली वो है उर्दू में, एकदम प्योर उर्दू। जैसे देखिए लिखा अशाए रब्बानी। अब इसको कहने को तो हिंदी है, लेकिन इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो अशाए रब्बानी, तो ये एकदम उर्दू के शब्द है, बहुत कठिन तो उर्दू में होता है सब। देखिए अब पीछे के वर्गन है हमारा, इसमें डबल, अब इसको खुलवा नहीं सकते, अभी वो चले गए हैं। हाँ। नहीं तो इसको खुलवा दें, तो इसमें डबल रो है, ऐसे आगे पीछे करके दोनों, और हाँ, इसको बजाते हैं। कौन बजाता है सर? हमारे 3-4 नौजवान बच्चे, मेरा बेटा भी है आशीष, अभी रिसेंटली उसने सीखा है। हमारे जो यूथ डायरेक्टर हैं इनोश छत्री, तो वो काफी हेल्प करते हैं, और यहाँ के यूथ सब एक दूसरे को सब एक्टिव हैं। अच्छा सर, यूथ में कितने बच्चे हैं सर होंगे? हमारे यूथ में करीब 40 बच्चे हैं। और संडे स्कूल में सर? संडे स्कूल में भी ऐसे 52-55 बच्चे। बहुत बढ़िया है। आशीष की बात तो यही सर, बच्चे होने चाहिए, और बहुत लाइव है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है संडे स्कूल एक्टिव है बहुत, और उनके प्रोग्राम भी हम लोग स्पेशल कराते हैं।
VBS अभी होने वाला है गर्मी के दिनों में, इसके बाद उनके प्रोग्राम स्पेशल होते ही रहते हैं। और ऐसे यूथ भी हमारा बहुत ही प्रेज एंड वर्शिप सब में आगे है, बड़ा हेल्प करते हैं सब। तो इस तरह से वो है। हमारे बेटे ने भी सीखा हुआ है, तो ये भी बजाता है, गिटार भी बजाता है ना। और टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे, बहुत टैलेंटेड। हाँ देखिए अधिक काफी और भी साज यहाँ रखे हुए हैं, ये देखिए। ये सब है हाँ परमेश्वर। सर ये क्या बॉक्स है सर? ये डोनेशन बॉक्स है, किसी को डोनेशन डालना था तो इसमें डाल देते अच्छा। हैं। फिर वो चढ़ा दिया जाता है वहाँ। साथ ही देखिए साउंड कंट्रोल होता है, देखिए ये असली भाई हमारे ये साउंड कंट्रोलर है। अच्छा साउंड कंट्रोल। हाँ, ये सेवा दिया करते हैं, तो ये पूरा हमारा वो सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं। तो एक विंग इधर भी है और साथ में उधर ड्रम वगैरह भी इस तरफ से रखे हुए हैं। ये विंग दोनों बाद में बने, अच्छा पहले यही सीधा था। पहले सीधा ही था। हाँ। तो देखिए सामने से भी मैं आपको चर्च दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से ये चर्च है। और फिर बाद में बने और एकदम सेम उसमें। हाँ। अगर इसका एरियल व्यू आप लेंगे तो एकदम ये ऊपर क्रॉस के शेप का, क्रॉस के शेप इतना में खूबसूरत लगता है। ड्रोन से आप इसको शूट करें, लगेगा ऊपर क्रॉस रखा। क्रॉस बना हुआ है। बहुत सुंदर। और ये हमारा एक ऑर्गन ये भी है, ये भी बहुत अच्छा ऑर्गन है, इसको यूथ यूज करते हैं। देखिए कितने मसीह मतलब गीतों को गाने के लिए कितने साज हैं। अब आप सोचे यहाँ पे आराधना में गिटार और स्पेनिश गिटार और दुनिया भर का बच्चे यहाँ खड़े होकर जब वर्शिप करते हैं गॉड की, आनंद तो आनंद का मतलब समय होता हुआ और जब यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि कम से कम जहाँ होली स्पिरिट को लोग महसूस करें। लोग कहते हैं हम लोग फील करते हैं जैसे गॉड की प्रेजेंस, होली स्पिरिट का। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, वो जो फील करते हैं, मैं अभी भी फील कर रहा हूँ। भाई साहब के जो बोलने का जो जोश है ना, वो आपको भी महसूस हो रहा होगा वीडियो में। बहुत जोश के साथ महान में, परमेश्वर है, जोश हाँ, से ही उसकी स्तुति जोश आराधना से ही उसकी स्तुति आराधना होती है। जी हाँ। और ये पुलपिट है उसी जमाने का। अच्छा ये भी उसी समय का है। 150 साल पुराना। ओहो, यहीं से worship देखिए यहाँ से देखिए संबंध दोस्तों, जा जाता है। सरमन और वर्शिप वाला जो यहाँ एरिया पर है। हम खड़े होते हैं, ऐसे जैसे ये है, यहाँ पर हम हाँ। खड़े होकर यहाँ से प्रीच करेंगे और सब लोग, यहाँ ऊंचा है ना तो सब हाँ। यहाँ से प्रीच होता है। तो ये भी 150 साल पुराना इस प्रभु के भवन में जब शुरू में लगाया गया था, और तब से आज तक प्रभु के भवन में है। हाँ। और अशाय रब्बानी वाली और ये संगमरमर है। अच्छा संगमरमर के ऊपर इस पे गद्दी लग जाती है, अंदर और भी प्रभु भोज यहाँ होता है सर। हाँ, ये होली सेंचुरी एरिया, होली कम्युनियन यहाँ लेते हैं। हाँ। जनता उधर नहीं जाती है, उधर शूज उतार के हम लोग जाते हैं। ये और सर ये 2 चेयर छोटी वाली सर, हाँ, इस पर जैसे बिशप आ गए हमारे, तो बिशप सर एक पे बैठते हैं। बिशप है और एक आपकी है। हाँ। अच्छा ये देखिए, इस पे आप एक ये वाला देख रहे होंगे, इसमें उल्टा क्रॉस दिख रहा है। देखिए ये उल्टा क्रॉस दिखाई अब दे आप रहा कहेंगे है। उल्टा क्रॉस तो शैतान का होता है, ये कैसे इस हाँ सर सही बात है, उल्टा क्रॉस। ऊपर चाबी बनी है। और ऊपर एक्चुअली चाबी ये बनी जो है ये सेंट पीटर को दर्शाती है। पतरस को क्या हुआ था जब पकड़ लिया गया और उनको ये हुआ कि इनको अब मारा जाए, तो लोग सलीब पे चढ़ाने लगे। तो हाँ। हिस्ट्री सब लोग जानते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो पतरस ने कहा कि नहीं भाई, यीशु मसीह की समानता में मुझको मत मारो, मैं जान दे दूंगा उसके लिए। मैं जानता हूँ वो मरा और जी उठा, मैंने उसको छुआ, देखा, वो जिंदा खुदा है। तो कहने लगे हम तुम तो झूठ बोलते हो, हम तुम्हें सलीब पे चढ़ाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, सलीब पे मरने को मैं तैयार हूँ, लेकिन यीशु मसीह की समानता में नहीं। ऐसा करो, मेरा सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर। फिर ऊपर करो। तो ये वो है, बड़ा हार्ट टचिंग है। हाँ। तो ये है कि इसको दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि स्वर्ग के राज की कुंजियां मैं तुझे दे रहा हूँ। हाँ तो वो चाबियां भी दर्शाई गई है। ये सेंट पीटर है, और बीच में तो जीसस का उसमें क्राउन बना हुआ है। और एक क्राउन ये देख रहे हैं आप ऊपर बीच में, ये वाला हाँ crown। हाँ ये वाला। ये क्राउन जब लाइट जलती है तो ये क्राउन है। अच्छा, हमारे सर वाह, पे वाह, परमेश्वर ने एक क्राउन दिया है गजब। कि हम उसका प्रचार करें, उसकी खिदमत को करें। ये क्राउन, और इस पे देखिए लिखा ना, ये होली 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 पवित्र हाँ। परमेश्वर। इधर ये लिखा जीसस का है, होली, उसमें भी क्राउन है, उसको आप बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये जो है ये वाला, ये सेंट जॉन का है। और है ना, ये वाला सेंट जॉन का जिसमें होली स्पिरिट है, देखिए ये वाला, ये हाँ। सेंट जॉन है ना, ये दिखाया है। और इसमें अलग अलग सबका ऐसे लाइफ दिखाया है। सेंट जेम्स है ये, इनको सेंट जेम्स की जिंदगी दिखाई गई है ना, सेंट जेम्स जो थे। वैसे अलग अलग सब चेहरों का उसमें हुआ। पौलुस को क्या किया गया था? पौलुस, सेंट पॉल जब गवाही देते देते उनको रोम में बी हेडेड, यानी सर धड़ से अलग धड़ किया से गया अलग। था कि तुम झूठ बोल रहे हो, यीशु जी उठा है। वो कह मैंने जी उठा, मैंने देखा है। तो उनको बी हेडेड किया गया था। तो सेंट पॉल का ये वाला देखिए जिसपे लिखा है, उसको क्लोज करिए, द वर्ड गॉड द सोर्ड ऑफ स्पिरिट किया जाए। ये उन्होंने
पुलिस पिट का उनके ऊपर छाया, तलवार से काट दिए गए 2 टुकड़े। तो ये वो है, ये जो है ये आरे से चीर दिए गए थे 2 टुकड़े में। मतलब लोगों ने अपनी जान दी है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, तो वो चीज़ है ये होली ऑल्टर है हमारा, बहुत ही यहाँ पर हम लोग प्रेयर करते हैं, हर चर्चेज में होता है वो चीज़ है। और देखिए कुछ सामने से हमारे प्रभु का भवन का नज़ारा। ये छोटा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से लीड करते हैं हम लोग, चर्च को लीड करा जाता है, बाइबिल यहाँ से पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, बहुत ज़बरदस्त आराधना है। वो तो भाई साहब मेरे को आपसे बात करके ही जोश आ रहा है। तो आराधना के समय तो यहाँ बिल्कुल पूरी कलीसिया ही यहाँ जोश से बढ़ जाती होगी। और एकदम फुल हिंदी सर्विस आप अटेंड करेंगे, इंग्लिश सर्विस में थोड़े कम लोग हैं, लेकिन हिंदी सर्विस में तो ये सारे विंग्स एकदम फुल साइड विंग्स जाम पैक। हाँ, आपको लगेगा कि लोग वचन के प्यासे हैं, वचन सुनने आते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बाहर वो जो ऑफिस हम दिखाए थे वहाँ पे फेलोशिप करते हैं, रुकते हैं घंटा 1.5 घंटा, लोग आपस में बातचीत करते हैं, तब और संडे स्कूल कहाँ लगती है सर? संडे स्कूल हमारा एक और पैरिश हॉल है, अभी हम उसको भी दिखा देंगे, बाकायदा तो वातानुकूलित है पूरा, वहाँ संडे स्कूल लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो प्रभु का भवन है और बड़ा ही खूबसूरत सा, देखिए लोगों यहाँ की जो कलीसिया है उन्होंने ना केवल फर्नीचर को और हर एक चीज़ को, क्योंकि कई जगहों पे जो लकड़ी की छत थी वो इस समय अब रही नहीं है, लेकिन यहाँ की कलीसिया ने सार संभाल करी और अभी भी लकड़ी की छत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जल्दी ही इसको हम लोग रेनोवेट करना पड़ेगा सर, वैसे नहीं तो बाकी 150 ईयर्स कई चर्चों में तो ऑलरेडी हो चुका है वो। बहुत जल्दी 2-4 महीने में काम शुरू हो जाएगा। उधर वो जो सामने आप देख रहे हैं वो वेस्ट्री है, उसमें पास्टर्स तैयार होते हैं, वहाँ हम लोग के ड्रेसेस वगैरह रहते हैं। 2 वेस्ट्री है और एक वेस्ट्री इस साइड है। हाँ। यहाँ पर भी यहाँ हम लोग चंदे उंदे गिनते हैं, करा ये दिखाए आपको। यहाँ पर जैसे जो भेंट होती है, भेंट को गिना जाता है, सब किया जाता है। और साथ ही देखिए कुछ पुरानी फोटोग्राफ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इस चर्च की, और ये देखिए काफ़ी पुरानी फोटोग्राफ है ये। और यहाँ पे एक पेंटिंग जो हाथ से बनाई गई है। दोस्तों भाई साहब के साथ चर्च तो देख लिया है, अब भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार छोटा सा एक राउंड अपने कंपाउंड का होगा ना, कर लीजिए। हाँ सर, कॉलोनी देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं सब हम मसीहों की हैं। ये सब क्रिश्चियन, पूरी क्रिश्चियंस कॉलोनी है, ये बहुत सारे मसीही लोग रहते हैं। क्रिश्चियन कॉलोनी का अलग है, वो नहीं, मतलब मेरे कहने का मसीही इस चर्च, हाँ मसीही लोग चर्च के। तो यहाँ पे करीब 28 फैमिली है। देखिए वहाँ से एंट्रेंस होते हैं और ये कन्वेंशन ग्राउंड है, सारे अपने मसीहों के ये घर हैं। ये कन्वेंशन ग्राउंड है, काम चल रहा है थोड़ा। और पीछे की तरफ ही देखिए उधर पार्सनेज भी है, तो यहाँ से नहीं दिखेगा, कॉर्नर पर है। वो भी पुराना है, काफी 150 साल पुराना। देखिए साथ ही चर्च में, यहाँ पर चर्च के जो जगह है वहाँ पर इस तरह की चेयर भी लगी हुई है, ताकि जब मसीह लोग यहाँ इकट्ठे हों तो बैठ करके फेलोशिप करते हैं। चर्च छूटता तो एकदम से घर नहीं भागते, रुकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हाल चाल के साथ मिलना जुलना, बच्चे खेलते हैं इधर उधर, बहुत बड़ा आनंद का सब ये रहता है माहौल यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश खूबसूरत प्रभु के भवन को। आप ऑफिस भी दिखा लीजिए। हाँ आइए एक बार ऑफिस भी देखते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपिफेनी चर्च ऑफिस, लाल बाग, लखनऊ। ये अपना ऑफिस का काम चल रहा है, ऑफिस कर्मचारी हमारे हैं। ये रॉकी भैया है, भैया एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो रॉकी भैया। हाँ, और ये शिवलाल भाई हैं, शिवलाल भाई, ये सब अपना काम नाम देख रहे हैं। ये हमारा कैलेंडर है, जैसे इसमें साल भर हमारे हर सर्विस का हर प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी हम लोग छाप देते हैं इसमें। मतलब ये महीने के हिसाब से या अच्छा महीने के हिसाब से हर प्रोग्राम इसमें छप जाता है। देखिए ये और ऐसे देखिए डिफरेंट फोटोज हैं ये, क्योंकि हम लोग सेस्क्विसेंटेनियल बना रहे हैं ना, तो देखिए लिखा हुआ है 1875 से 150वां वर्ष। तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग जगह से इस चर्च की जो फोटो ली गई है, ये है डिफरेंट एंगल से, ये है ऐसे, जिसको ऐसे बनाया गया, दोनों साइड से है। ये बहुत अच्छा बनाया है। तो इस तरह से है ये। हम आपको भी एक कैलेंडर दे देंगे, आपके ना इसको यादगारी में रखिएगा। तो ये है एक खासियत, और आपको दिखाएं एक फोटो जो हमारी ऑफिस में लगी है। जी जी, ये जो
ये फोटो आप देख रहे हैं जीसस की, हाँ। जरा ध्यान से देखिए, ये जो ये- घास होती है जिसमें हाँ सर, ये धुआं निकलता है ना, हाँ। जंगली घास है, उस घास में से ये लकड़ी निकलती है, ऐसे उस लकड़ी से बना हुआ है ये। पेंटिंग नहीं है ये, जो एक घास होती है इसको सरकंडे भी कहते हैं हमारी तरफ। हाँ, और उसके उससे इस तरह से पतली पतली लकड़ियों को लगाया गया है। सब देखिए लकड़ियां लगी हैं, बहुत तरह-तरह से। खूबसूरत। हाँ, और सर हमारे इस यहाँ पे इस तरह के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि, चर्चेस में है ना, हाँ जरूरी है आजकल, हाँ। हाँ। हर जगह लगता है। तो खुदा आपका शुक्र करे, इसके बाद तो आप एंड कीजिए ना। हाँ। तो परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस चर्च को देखते हैं, उन्हें सबको ब्लेस करे परमेश्वर, आशीष दीजिए यीशु नाम में, आमीन। आमीन। मैं चाहूंगा अगर आप इसी तरह का जोश देखना चाहते हैं तो सर के फेसबुक चैनल को भी जरूर से फॉलो करके रखिएगा। हाँ, वो हम बता दें क्लियर, रेवरेंड इवान फ्रैंक बख्श, EVANFRAN के फ्रैंक बख्श। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही अच्छी जानकारी इस चर्च के हमारे पासवान सर ने दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी वीडियो देख करके उतनी ही खुशी मिली होगी जितनी मुझे मिली इस जगह को आकर के देख करके। अगर आप इस चर्च के बारे में कुछ और, इस कलीसिया के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मसीही लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस जगह को, इस खूबसूरत भवन को, प्रभु के भवन को देख सकें। साथ ही दोस्तों वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत से चर्च में, किसी और प्रभु के भवन में। आप सभी को जय मसीह।